ये चिंटी नारियल पानी पीने लगता है। तभी ये अंदर घुसकर देखा तो साला बतख गद्दारी करके पूरा नारियल पानी पी गया। फिर बतख नारियल का गुदा उंगली से नहीं निकाल पाता है तो चिंटी को अंदर घुसने के लिए बोलता है। बतख चिंटी को नारियल के अंदर घुसाता है और गुदा निकलने का इंतजार करता है तो साला चिंटी नहीं निकलता। बतख छेद में झांकता है तो साला चिंटी मजे से खा रहा था। तभी बतख के लिए वह टुकड़ा उठाकर ले जाता है तो उस छेद से नहीं निकल रहा था तो ये साला खाकर छोटा करने लगता है। तब भी नहीं निकलता तो ये फिर से खाकर बहुत छोटा करके ये कैसे हो गया बाहर फेंक देता है। फिर एक दिन बतख मछली पकड़ रहा था तो साला चारा ही खत्म हो गया तो इस चिंटी को देखकर एक आइडिया आता है। तभी अपना टोपी को नीचे गिराकर चिल्लाने लगता है। तभी चिंटी आवाज सुनकर आता है तो बतख उसे अपना टोपी दिखाकर नीचे भेजता है। चिंटी नीचे जाकर टोपी को पकड़ने ही वाला था तभी चिंटी डर के मारे ऊपर आकर देखता है तो साला बतख चिंटी को चारा बना के 3 खूंखार मछली पकड़ लिया है मुझसे कोई स्मार्ट। फिर दोनों हरामी मछली खाकर आराम करने लगता है कि तभी बतख को एक बड़ा जहाज दिखाई दिया। बतख दौड़कर जाता है तो उसका टोपी चिंटी के ऊपर गिरता है। चिंटी टोपी को खींचकर ले जाने लगता है और देखता है तो साला बतख चिंटी को छोड़कर भाग जाता है। चिंटी उदास होकर रोने लगता है। तभी बतख टोपी में कांटा डालकर चिंटी को खींच लेता है। आ गई माल आ गया। ये बतख रात को नींद पूरा करने के लिए एक होटल पे आता है और घंटी बजा के सोने चल, लेकिन पहले पैसा मांगता है। लेकिन साला बतख हाथ बांध देता है। लेकिन तभी तो बतख वहाँ से दूर जंगल में आता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। और कार का डिक्की खोल के अपना हवा वाला बिस्तर बाहर करता है। फिर उसमें हवा भरने लगता है। लेकिन तभी बतख का सिस्टम हिल जाता है तो फटाक से नीचे तकिया लगा देता है। पर तभी पंप टेढ़ा हो जाता है तो और टेढ़ा कर देता है। खराब हो जाएगा मैं फिर अपने मुंह से ही हवा भरने लगता है। जय महाराष्ट्र। और साला खुद कागज की तरह उड़ जाता है। किसी तरह बतख चैन की नींद सोता है। लेकिन तभी इसके पेट से कुछ ऊपर निकलता है। देखा तो कुछ नहीं था। लेकिन तभी जब नीचे देखा तो पता चला पत्थर है। ये बतख पत्थर को पहाड़ पे फेंकता है तो पत्थर पहाड़ से वापस नीचे आने लगता है और अपने साथ साथ सभी बड़े पत्थरों को ले जाने लगता है। बाप रे। बतख देखता है और जान बचाकर गाड़ी में बैठकर भागता है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाते ही इसका गाड़ी ही बदल जाता है। ये सब छोड़ छाड़ के बिस्तर में लेट के खराटे लेने लगता है। साला ऐसा खराटा लेता है कि खुद आगे चलने लगता है और खाई में टपक जाता है। गया। लेकिन नीचे पानी था इसीलिए नीचे मछली के साथ ही सो जाता है और दोनों कंबल खींचने लगता है। लेकिन तभी बाप रे। फिर से आके सोता है। लेकिन इस बार इसके खर्राटे से पेड़ का टहनी ही इसके मुंह में घुसने लगता है। पर तभी अचानक टहनी को दूर फेंक दिया। लेकिन फिर उसमें एक लकड़ी लगा दिया और जाके सो गया। लेकिन साला ये इतना जोर से खर्राटे लेता है कि लकड़ी वहाँ से हट जाता है। फिर टहनी पंप पे गिरता तो बिस्तर में हवा भर जाता है और बिस्तर हवा में उड़ते हुए उसी होटल में पहुँच जाता है। तभी आदमी बाहर आके पैसा मांगता तो पैसा दे देता है। ये लकड़हारा बतख पेड़ में लटक कर पेड़ काट रहा था। इधर ये गिलहरी अपने भाई को समझा रहा था कि हम टपकने वाले हैं। तो ये साला बोरिया बिस्तर बांध के शहर में काम करने जाने लगता है। रुक जा। पर इसका भाई इसे रोक लेता और बतख को सबक सिखाने जाने लगता। साले को छोड़ूंगा नहीं। गिलहरी बतख का बेल्ट खोल देता तो साला बतख फिर से उठता और ऊपर चढ़ने लगता। और तभी साले कुत्ते। गिलहरी ने एक लाठी लिया और बतख का बेल्ट आरी से सटा दिया तो लेकिन इस बार बतख पेड़ के टहनी में टंग गया। तभी गिलहरी ने एक अखरोट ऊपर से टपका दिया तो बाप रे। इस बार बतख ने लोहे के जंजीर का बेल्ट लाया था। पर गिलहरी बहुत चालाक था तो बतख नीचे गिर के मिट्टी में धंस जाता है। क्या कर सकता हूँ? ये भेड़िया आता है और बछड़े को देख के थैले से चाकू निकालता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन तभी बछड़े का बाप सांड हाजिर हो जाता है। अबे तू है कौन तू? भेड़िया वापस से थैले में चाकू रखता है और साला खुद भी थैले में घुस के अंगुलियों से भागने लगता है। बात। लेकिन सांड रुकने वाला कहाँ था। सांड गुस्से से इसके पीछे दौड़ा और अपना सिंह का खुजली मिटाया। फिर भेड़िया पेड़ में जाके चिपक जाता है।
मुंडी बाहर करके बोलता है बेकार है भैया। क्योंकि भेड़िया भूख से पतला हो गया था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इधर ये कछुआ अपने आप से ही शतरंज खेल रहा था। एक बार इधर से खेलता और एक बार उधर से। चल 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 हट बे। तभी भेड़िया यहाँ से अपनी दुख भरी कहानी गाते हुए निकल रहा था। ओ भाई ये क्या है? भेड़िया चुपके से कछुए को उठा के भागने लगता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। लेकिन तभी मेरी बहन की गिलहरे को 100 साल की सजा मिली थी, लेकिन ये साला बहुत चालाक है। एक रात ये चुपचाप जेल काट कर भाग जाता है। जेल से बाहर निकलते ही ये दोबारा गुंडागर्दी शुरू कर देता है और सोते कुत्ते को उंगली करके उसे जगा देता है। बाप रे। डॉगेश भाई गुस्से में इसके पास आता है सिस्टम पार देंगे। तो ये धोखे से डॉगेश भाई को पहाड़ से नीचे टपका देता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जब डॉगेश भाई को पता चलता है कि ये वांटेड क्रिमिनल है तो सीआईडी की तरह इसको ढूंढने लगता है। तभी इसका नाक निकलकर दूसरे रास्ते पर चला जाता है। ये बतख मधुमक्खी बनता है। ये देख। फिर नीचे देखता कि सभी मधुमक्खी अपने अपने काम पे निकल गए हैं, बस इस मधुमक्खी सैनिक को छोड़कर। तभी बतख यहाँ पर एंट्री मारता है। बाप रे। रोम रोम भाइयों। मधुमक्खी इतना बड़ा मधुमक्खी को देखते ही उसका मेहमान नवाजी करने लगता है। दोनों मिलके एक एक कप शहद पीते हैं। मजा आया। साला बतख और मांगता है तो मधुमक्खी लाने चला जाता है। तभी साला बतख 2 बाल्टी लाता है और पाइप लगा के बहुत सारा शहद निकालने लगता है। तभी मधुमक्खी 1-2 कप शहद लाता है। फिर बतख दूसरा बाल्टी भरने लगता है और फिर बाल्टी उठा के हाथ मिलाता है। थैंक यू। और रस्सी में लटक के बतख उड़ जाता है। बाय बाय। अपना मंजू भाई। उसके बाद सारे मधुमक्खी काम से लौट के घर आता है, पर सैनिक तो उड़ जा। मालिक। तभी खबर आता है कि शहद का चोरी हो गया है। खाने कुत्ते। फिर राजा मधुमक्खी सैनिक का भाला तोड़ देता है सॉरी सॉरी सॉरी। और फिर इसे धक्के मार के वहाँ से भगा देता है। बाप रे। बतख सोच ही रहा था कि शहद किधर है। तभी इसके हाथ में ही शहद लटक जाता है, क्योंकि मधुमक्खी ने पुरानी गाड़ी के टंकी में शहद छुपा के रखा था। अच्छा। फिर साला बतख सारे शहद को बोतल में भरने लगता है। इधर मधुमक्खी शहद ले आकर टंकी में डालने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन डालने पे कोई आवाज नहीं करता है। तो ये अंदर झांक के देखता है। फिर जब नीचे नल से बाहर आके देखा तो पता चला बतख ने सारा शहद चुरा लिया है। इसलिए ये गुस्सा होकर अपने डंक से बतख को, लेकिन बतख अपने पीछे बोतल का ढक्कन लगा लेता है। तो मधुमक्खी को खूब गुस्सा आता है। अब तू गया बेटा। तो ये अपने डंक में बहुत बड़ा कांटा लगा के बतख पे निशाना लगा देता है। कौन है बे? सिस्टम पार देंगे। तो बतख अपना जान बचाकर घर भागने लगता है। लेकिन मधुमक्खी के डर से इधर उधर दौड़ते हुए वापस टंकी में शहद डालने लगता है, जिससे मधुमक्खी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अरे हम तो गरीब हैं, एक गरीब किसी को क्या दे सकते। लेकिन साला बतख ने अभी भी एक बोतल शहद छुपा के रखा था। साले तू। तो मधुमक्खी उसको और अचानक बाहर भारी बारिश आ गई। मंगरू ने सोचा कि पेशाब कर दिया। फिर मंगरू के बाप ने उंगली लगाकर पानी को रोक दिया तो पानी कान से निकलने लगा। अच्छा। फिर मंगरू ने अपने बेड को खिसकाकर दूसरे कोने में सेट कर दिया तो पानी की बूंद घूमती फिरती मंगरू के ऊपर आकर पड़ी। तो मंगरू ने छेद बंद करने के लिए अपने बाप का पजामा घुसा दिया खत्म हो गया भैया मैटर। और पजामे में पानी भरकर फिर मंगरू नहा धोकर फटकार के सोया। दोस्तों। तो एक पंख ने सारा सिस्टम बिगाड़ दिया और मंगरू के गले में भेड़िए का फेस मास्क घुस गया। मंगरू के बाप ने सोचा घर में कोई जंगली जानवर घुस गया। इधर मंगरू की मम्मी भी बचाने की बजाय नाली लेकर और आखिरी बेचारा मंगरू। मैं गरीब हूँ। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। सभी चूहे शुभांशु शुक्ला से इंस्पायर होकर एक रॉकेट बनाने लगे। दरअसल जब वह बच्चे दूरबीन में चांद को देखते हैं तो वो अपने कामचोर बाप से चांद पर जाने की सलाह मांगते हैं, तो उनका बाप कहीं भी जाने के लिए साफ मना कर देता है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। फिर बच्चे अगले दिन दोबारा अखबार में शुभांशु शुक्ला की फोटो देखते हैं और एक रॉकेट को बनाना शुरू कर देते हैं। शुरू करने के बाद उनका निकम्मा बाप भी उसमें किले ठोकता है। तो कुछ चूहे उस पर कलर करते हैं और चूहे लोग उसे उड़ाने के लिए तेल की बजाय पटाखे भरते हैं। आजा आजा। रॉकेट बना दे रॉकेट, मुंबई से पहले मत रोक दिए। और धीरे धीरे करके इसरो और नासा से भी खतरनाक रॉकेट बनाकर तैयार कर देते हैं। फिर कैप्टन चूहा सभी के पिछवाड़े से आग जलाकर रॉकेट को चालू करता है और सभी चूहे कल्पना चावला की तरह नाम कमाने के लिए अपनी जान की बिना परवाह कर निकल जाते हैं। इधर जैसे ही कैप्टन चूहा रेस बढ़ाता जी को उल्टियां आने लगी। उधर चिंटू सभी के हिस्से का ब्रेड खा गया। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। बीरबल अपनी पूरी पलटन के साथ आसमान के रास्ते से गोवा जा रहा था, लेकिन अचानक बीरबल को एक गांव पसंद आ गया। तो वहीं अपना सूटकेस लेकर लैंड कर गया और वहीं पास में एक पेड़ पर एक घोंसला था जहाँ पर 2 चिलगोजे रहते थे।
जो सदियों से भूख के मारे तड़प रहे थे। और वह दोनों पहले बीरबल को देखते हैं, फिर बड़े बड़े सपने देखते हैं और दोनों बेझिझक बीरबल की इज्जत लूटने लगते हैं। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और वह दोनों बीरबल पर अपना हक जताने के लिए लड़ने लगते हैं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो बीरबल उन्हें एक सलाह देता है और कहता है, तुम में से जो मुझे पहले पकड़ेगा वही मुझे घर ले जाएगा। अच्छा। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। मेरा लेवल। और मंगरू ने बीरबल को पकड़ने के चक्कर में अपने दोस्त को ही उड़ा दिया। ये काली बतख जा रही थी तभी बतख मुर्गी का अंडा समझ के ले जाती है और मुर्गी के घोंसले में लाकर रख देती है। इतना बड़ा अंडा देख के मुर्गा अंडे को नाप तोल करने लगता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कुछ नहीं किया। फिर मुर्गा अंडे को बाहर लाके फेंक देता तो काली बतख जाके पकड़ लेती है। मोहल्ले के सारी मुर्गी और बतख इस पे हंसने लगते हैं। काली बतख अंडे को मरहम पट्टी करके सेकने लगती है, तभी बच्चा निकल आता है। तो बतख बच्चे को लेके मुर्गे से खाना मांगने चली जाती है। ओ भाई ये क्या है? बच्चा मुर्गे का सारा खाना खा जाता है और मटक कर चला जाता है और जाके पिग के भी सारा खाना खा जाता है। फिर पिग को ही खाने लगता तो मुर्गा आकर बच्चे को भगा देता। साले को छोड़ूंगा नहीं। मुर्गा बोलता है, इसे ले जाओ और कभी बाहर मत लाना। इस बतख को देख के लोमड़ा इसे पकड़ने चला जाता है। बतख चिल्लाकर सबको भागने बोलती है। लोमड़ा मुर्गी को पकड़ने के लिए दौड़ता है और सभी मुर्गी को पकड़ के झोला में डाल देता। तभी मुर्गा आकर बतख पीछे से लोमड़ा बतख के पीछे उसके घर चला जाता। लेकिन अबे कौन है तू? प्रधानमंत्री। भारी मिस्टेक हो गया। लोमड़ा दौड़कर बतख को पकड़ लेता है पर चिल लोमड़ा को आसमान का सैर करा देता है और पानी में फेंक देता। फिर मोहल्ले के सारे मुर्गा मुर्गी बतख और चिल को शुक्रिया बोलते हैं।